Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and today we are going to analyze World Investment Report 2020 which is released by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. देखिए जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के ट्रेंड को बताता है वर्ल्ड वाइड, रीजनल एंड कंट्री लेवल पर, और ये भी बताता है कि एफडीआई का क्या कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 को। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो कि डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज के साथ। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दीज आर द सब रिपोर्ट्स पब्लिश बाय यूएनसीटैड, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि आज हम पढ़ेंगे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ई कॉमर्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। तो दीज आर द सम रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय यूएनसीटैड। ये उसका लोगो है, लोगो भी देख लीजिए। की फाइंडिंग्स क्या है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 की, अब आहिस्ते आहिस्ते आराम से समझते हैं। 2019 के मुकाबले ग्लोबल एफडीआई का फ्लो 40% डिक्रीज हो जाएगा 2020 तक। पहली बात तो ये, तो 2019 में अगर 1.54 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल एफडीआई फ्लो है, ये 40% श्रिंक हो जाएगा 2020 तक ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, कोविड-19 लॉकडाउन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन। ये चीज समझ आई नहीं। और अगर 2021 की बात करें तो ये प्रोजेक्टेड है कि ये 5 to 10% फर्दर डिक्रीज होने की पूरी संभावना है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2022 तक इन्वेस्टमेंट फ्लो फिर से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हालत खराब है इन्वेस्टमेंट की, ग्लोबल एफडीआई की, लेकिन 2020-22 तक फिर से इन्वेस्टमेंट फ्लो दोबारा रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो यूएस हैज द लार्जेस्ट इनफ्लो ऑफ एफडीआई दैट इज फॉलोड बाय चाइना एंड सिंगापुर। तो यूएस हैज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट इनफ्लो ऑफ एफडीआई। अगर साउथ एशिया की बात करें तो एफडीआई का फ्लो 10% इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्स $57 बिलियन एफडीआई का फ्लो ये साउथ एशिया में इंक्रीज हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्स 20% इंक्रीज हुआ है एफडीआई के फ्लो में इंडिया के। अब इंडिया का एफडीआई फ्लो की वैल्यू है $51 बिलियन अप्रॉक्स, यहां पर 50.6 लिखा है, अप्रॉक्स बात कर रहा हूं, $51 बिलियन। अरे ये मत समझिए कि साउथ एशिया में 10% का इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्स $57 बिलियन, तो उसमें $51 बिलियन इंडिया का हो गया। अरे ऐसा नहीं है भाई, इंडिया का पहले था 42.5, इसका 20% एक्स्ट्रा इंडिया का इंक्रीज हुआ है तो पहुंच गए $51 बिलियन पे। अप्रॉक्स $8.5 बिलियन का इंक्रीज हुआ है केवल इंडिया में। ओवरऑल पूरे साउथ एशिया की बात करें तो $57 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। तो इसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं आप, ये चीज समझ गए? तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 20% का इंक्रीज दिखाया। इंडिया लार्जेस्ट एशियन एफडीआई रेसिपिएंट रहा है इस बार। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें 2018 में इंडिया की 12th पोजीशन है इन कंपैरिजन टू 2019 जब इंडिया की 9th पोजीशन है। तो हम 3 पोजीशन और अपग्रेड हो गए हैं वर्ल्ड टॉप एफडीआई रेसिपिएंट की लिस्ट में। तो अच्छी बात है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ रहा है। देखिए एफडीआई बढ़ेगा तो लोग यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनीज बनाएंगे, यहाँ पर आके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारा ग्रोथ का जो पहिया है वो चलेगा, जीडीपी और ग्रो करेगी। तो एफडीआई के कुछ बहुत बेहतरीन हमारे पास एडवांटेज हैं, थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है जो कि होने भी चाहिए। तो हर चीज का नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव पहलू भी है, दोनों पहलू देख के चलना पड़ेगा। अच्छी बात है कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं और हम ग्लोबल वर्ल्ड टॉप एफडीआई रेसिपिएंट की लिस्ट में हमारा अब 9वां स्थान है इन कंपैरिजन टू 12th जब 2018 में था। ये चीज समझ आई नहीं आई। इंडिया इज द बिगेस्ट एफडीआई होस्ट इन द सब रीजन विथ मोर देन 70% ऑफ इनवर्ड स्टॉक। तो ये चीज समझ सकते हैं। और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होते हैं वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होते हैं। और इंडिया पे जो सबसे ज्यादा एफडीआई का सोर्स इंडिया का है वो है सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है इन द लास्ट फिस्कल ईयर, सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया है। उसके बाद मॉरिशियस, नीदरलैंड, यूएस, केमन आइलैंड, जापान एंड
फ्रांस। तो इन सब से हमारे पास एफडीआई बहुत ज़्यादा आता है। तो इस बार लास्ट फिस्कल ईयर की बात करें तो सिंगापुर से लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई रहा है इंडिया के बात करें तो ये पूरी की फाइंडिंग्स है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 की। तो ये आपको हमारा एनालिसिस आपका कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप यहाँ पर अपना प्यार बहुत देते हैं, हमको बहुत खुशी होती है इस बात की। इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स चल रहा है, बहुत ढेर सारे करंट अफेयर के एनालिसिस यहाँ पर पढ़े हैं। आइए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। आप पीटी एजुकेशन पे भी अपना प्यार दीजिए और हमको भी थोड़ा बहुत अपना प्यार जरूर दीजिए। ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेस हैं, इनका आप भरपूर लाभ जरूर उठाएं। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ये तैयार किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।